यौम तकबीर तारीख साज दिन पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 25 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने चागी में 5 धमाकों के जरिए भारत के एटमी धमाकों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का एहतमाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि आज के दिन नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्कीर बनाकर पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। नून लीग यौम तकबीर को यौम तशक्कुर के तौर पर मना रही है। नून लीग आज लिबर्टी चौक पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मरियम नवाज जल्द से खिताब करेंगी। आज कौम यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। आज के दिन खित्ते में कुव्वत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी गई। ISPR का मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन। बयान में कहा, जिन बेहतरीन दिमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद ये कारनामा अंजाम दिया, पाक फौज इन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। ये वतन हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फिजाइया का यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम को सलाम। तर्जुमान पाक फिजाइया ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को एटमी सलाहियत दिखाकर भरपूर जवाब दिया। हमारे शाहीन दुश्मन की जहरियत से निमटने और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार। अल्लाह पाक इन लीडरों को नेक करे, ये आपस में लड़े ना, इस आदमी ताकत को इस पाकिस्तान की कदर करे। ये पाकिस्तान पे अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि उसने हमें एटमी कुव्वत बनाया है और इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। अल्लाह के फजल से हम एटमी कुव्वत बन गए हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। यौम तकबीर पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का दिन है। मुल्क भर में अवाम यौम तकबीर की सिल्वर जुबली पर इंतहाई पुरजोश। कहते हैं, एटमी ताकत बनने के बाद दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करती। वाली और ढेर ज़्यादा चकमजे शोर और गरपूँ पदे दौरान के चकमजे मोर लम्बी तसली वर्कला बस मैं दादा अल्लाह कारो अल्लाह रा पकड़े हो अल्लाह पकड़ अल्लाह की कबूल को अर्ज़ है तब प ग्रुप की बदलू चक्कर वाला बयाव ज़ैतलू खबरें बैदा से काबुल खपल स्कूल हुआ। शहदाए वतन को सलाम। सिपाही हज़रत बिलाल के वालिदैन को शहादत पर फ़ख्र। कहा, ये मर्तबा हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी और औलाद की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। बिलाल का भाई भी हुबुल वतनी के जज्बे से सरशार। सिपाही बिलाल ने रवामा मीरान शाह में वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। 91 और 96 दोनों में सियाचिन में इस मुल्क इस कौम की खातिर जंग लड़ी है और मेरे लिए ये सख्त अफसोस का मकाम है। इसको देखकर यकीन जाने दिली दुख हमें हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में 9 मई हमेशा यौम स्याह के तौर पर जाना जाएगा। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मसीही बरादरी के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। गुलदस्ते रखे, पाक फौज के हक में नारे लगाए। सियाचिन के महाउस पर पाकिस्तान का दिफा करने वाले मसीही बरादरी के गाजी तबाहाल इमारत देख कर अफसुर्दा। कहा, यह फौज पर नहीं बल्कि पूरी कौम पर हमला है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी PTI के वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ढिंडोरा पीटने के लिए PTI का कत्ल और रेप का मंसूबा पकड़ा गया। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सना का दावा। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ गुफ्तगू पकड़ी है। पहले मंसूबे में PTI वर्कर के घरों पर जाली छापा मारा जाना था, फायरिंग करके हलाकतें करनी थी। दूसरे मंसूबे में रेप किया जाना था ताकि दुनिया को बताया जाए कि इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इमरान खान ने अपनी नाअहली की सूरत में मुतबादिल क़यादत तय कर दी। कहा, इन्हें नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। मुराद सईद मुस्तकबिल का लीडर है। हलफ देता हूँ तशद्दुद और तोड़ फोड़ के लिए कभी नहीं कहा। सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत किया गया। इमरान खान ने हुकूमत से बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे दी। शाह महमूद, परवेज़ खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख,
और अब्बास, मुराद सईद, हम्माद अजहर टीम का हिस्सा। बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है, शोहदा की यादगारों को जलाने वालों से नहीं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा तखरीबकारों से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। इदारों से दरख्वास्त है 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदार तहकीकात करवाएं, जो मुलव्विस अफराद को सख्त सजा दी जाए। शेख रशीद का मुतालबा, कहा कोई भी मुहिब्बे वतन अपनी फौज के खिलाफ नहीं हो सकता, कोई पीडीएम के चोरों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। सियासी जमात कोई शुगर फैक्ट्री नहीं होती, सियासी जमातें आवाम के दिलों में होती हैं। नून लीग फसल बो रही है, कल उससे काटेगी। इमरान खान ने जो नफरत प्रमोट की, बदकिस्मती से 9 मई उसका इजहार था। जमातें खुद भी टूटती हैं और तोड़ भी दी जाती हैं। कमर जमान कायरा का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा पीटीआई खुद टूट रही है या तोड़ी जा रही है, इसका जवाब नहीं दूंगा। जमातों का टूटना जमहूरी अमल के लिए इस्तेहकाम का बाइस नहीं। जाती तौर पर किसी भी जमात के टूटने पर खुश नहीं होता। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाबंदियों से जमातें खत्म नहीं होती। किंग मेकर किंग्स पार्टी की तश्कील के लिए मुतहारिक, नई सियासी जमात के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुताबिक रहनुमा जहांगीर तरीन की जमात में शामिल होने के लिए रजामंद। 2-3 रोज में शमूलियत के ऐलानात होंगे। फैसल वाबडा का शमूलियत से इनकार। मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सियासत छोड़ दूँ, जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा खुदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी पार्टी छोड़ दी। कहा 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। कराची से इमरान खान के करीबी साथी अली जैदी ने भी पार्टी और सियासत को खैर बात कह दिया। बोले 9 मई के वाक़यात की पहले भी मजम्मत की है और अब भी करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने अली नवाज अवान के घर का एक हिस्सा और मेन गेट तोड़ दिया। अली नवाज अवान बोले चले ये भी कर लें, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी तो देना पड़ती है। इमरान खान के अली नवाज के घर पर तोड़ फोड़ की मजम्मत, कहा इस तरह के इकदाम से ये अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। लंदन में नवाज शरीफ पर हमले की खबर गलत निकली। जिस कैफे में नवाज शरीफ मौजूद थे उसके बाहर एहतजाज हो रहा था। मुजाहिरीन की पुलिस से मामूली तकरार के दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर कॉफ़ी फेंकी जो नवाज शरीफ की गाड़ी पर जा गिरी। खुर्रम भट्ट ने इस हमले की ट्वीट की थी, जिस पर उन्होंने बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। आप क्या होगा हो गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने मजीद कार्रवाई रोक दी। अदालती फैसले के बाद जुडिशल कमीशन की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुख्तसर हुक्मनामा जारी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं। ऑडियो किसने रिकॉर्ड की वो बात की बात है। ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी तबाह कर दें। जबरदस्त जालिम कीमतें, एक गरीब आदमी की पहुंच नहीं ज्यादा। जो तनख्वाहदार बंदा है वो तो बिल्कुल समझो मर ही गया है। गरीब आदमी तो बेमौत मर रहा है। और एक बात और, जो मीडियम तबका है वो गरीबी की तरफ जा रहा है। अब देखा जाए तो सियासी रस्साकशी और मौजूदा मुल्की सूरत हाल ने हुक्मरानों की तवज्जो महंगाई से हटा दी। कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में महंगाई का तूफान। फल, सब्जी, आटा, चीनी, दाल समेत हर शय ही महंगी। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। हुकूमत कुछ तो रहम करे, आवाम की दुहाई। जिन्ना अस्पताल कराची के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा बाद नमाज असर JPMC मस्जिद में आज अदा की जाएगी। सीमी जमाली कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। उनका इंतकाल गुज़श्ता रोज हुआ।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। सरगोदा, फैसलाबाद, मीरपुर, एबटाबाद, मानसेरा, मरी, चल्लास, गिलगित, स्कर्दू, सवात, पिशावर, नौशेरा, बाजोड़, लकी मरवत में भी ज़लज़ले के झटके। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला एंट्री देने को तैयार। मगरबी हवाओं का एक और ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कराची, हैदराबाद, सखर और दादू समेत सिंध के मुताबिक शहरों में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। भारतीय सरकारी मुलाजिम ने फोन ढूंढने के लिए पूरा डैम ही खाली करवा लिया। 1 लाख रुपए के फोन के लिए 21 लाख लीटर पानी जाया। रियासत छत्तीसगढ़ में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के वाक़े पर दुनिया हैरान। कलकत्ता डैम का पानी जाया करने वाले ऑफिसर राजेश विश्वास को तहकीकात के मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया। शदीद गर्मी में लाखों लीटर पानी जाया करने पर आवाम भी शदीद बरहम। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सूरज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर खाना काबा के ऊपर आएगा। आज दोपहर 2:18 पर किबला रुख का तयन किया जा सकेगा।